खबर आपको बता दें जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक और मस्जिद के बाहर आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जी हां, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने के अंदर अतिक्रमण के सर्वे का आदेश दिया है और साथ ही अतिक्रमण को हटाने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद तक जाने वाली सड़क और यहां तक कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक अतिक्रमण नजर आ रहा है। यहां तक कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की मजार के पास भी कब्जेधारियों का कब्जा नजर आ रहा है। रोड एकदम संकरी हो गई है, कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे शाही जामा मस्जिद की जो खूबसूरती है वो भी दब रही है। मैं इस वक्त दिल्ली जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ और ये जो रास्ता है ये लाल किले से जामा मस्जिद की तरफ जाता है। यहाँ की तस्वीरें देखिए। एक वक्त था जब यहाँ देश विदेश से जो पर्यटक आते थे वो यहाँ की खूबसूरती देखते थे और जामा मस्जिद को देखने जब आते थे तो उनका मन ये करता था कि यही वो रह जाए और यहाँ इस जामा मस्जिद को निहारते रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हालात इस इलाके के बने हैं उसने एक तरीके से इस पूरे इलाके को ये कहा जा सकता है कि अतिक्रमण ने इसको पूरी तरह से चपेट में ले रखा है और इसी वजह से अब हाईकोर्ट को ये आदेश देना पड़ा है। हाईकोर्ट ने एमसीडी को ये आदेश दिया है कि जो अतिक्रमण है जो आपको यहाँ से और जामा मस्जिद तक आसपास के तमाम इलाकों में नज़र आ रहा है ये कि 2 महीने के अंदर इसका सर्वे किया जाए और फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। परेशानी इस बात की है कि जब आप जामा मस्जिद जाते हैं तो इसी तरह की मुश्किलात आपके सामने है। हालांकि ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर है और देश विदेश से यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, मुगल कालीन इस जामा मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आप जरा ताजमहल, कुतुब मीनार या दूसरी जो ऐतिहासिक इमारत है उनके आसपास के इलाके को देखिए, कितनी खूबसूरती वहाँ पर होती है, पार्क है हरे भरे। लेकिन जामा मस्जिद के इस इलाके को देखिए कि हर तरफ अतिक्रमण, गंदगी। जो भी यहाँ पर विदेशी सैलानी या देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आते हैं उनके लिए मुश्किल ये रहती है कि वो चाहे दुकानों की यहाँ पर बात करते हैं जो अवैध तरीके से और गैर कानूनी तरीके से इनको लगाया गया है। सालों से इसी तरह से ये लगाई जाती रही है। ना इनको कभी एमसीडी की तरफ से कार्रवाई उस तरह से की जाती जिस तरह से होनी चाहिए और ना ही दूसरे जो एजेंसीज है वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देती। एमसीडी जिस तरह से दूसरी जगहों पर सतर्कता बरतती है यहाँ पर वो खामोश रहती है और इन दुकानों को ऐसे ही यहाँ पर लगने दिया जाता है। अब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर एमसीडी से कहा है कि 2 महीने के अंदर आप सर्वे कीजिए और हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं एमसीडी के अधिकारियों को भी कि इसी तरह के हालात यहाँ पर है। अतिक्रमण है, बुलडोजर जिस तरह से दूसरे इलाकों में चलाए जा रहे हैं। जामा मस्जिद के जो लोग हैं, आसपास के लोग, वो इसको मांग करते रहे दशकों से कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। देश विदेश से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपने दिल में एक एहसास, खूबसूरत एहसास यहाँ से लेकर जाए। लेकिन ये हालात इस इलाके के हैं और अतिक्रमण ने पूरी तरह से इस इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। जब अतिक्रमण होता है अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, मिली भगत की वजह से अतिक्रमण होता है और फिर उसके बाद बुलडोजर एक्शन होता है जिसका दुख वहां मौजूद लोगों को होता है और उसका खामियाजा भी कई बार पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ता है। फिलहाल जामा मस्जिद तक पहुंचने वाली सड़क पर दाएं बाएं और बीच में पटरी दुकानदारों का कब्जा है। यहां तक कि शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों को भी किस तरह अतिक्रमण से कब्जा कर लिया गया है ये भी आपको दिखाती हूं शोएब रजा की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त दिल्ली जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अतिक्रमण किया हुआ है। और ये अब से नहीं, सालों से है। तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो रोज़ाना इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। अपनी जो भी बातें इलाके के लोग हैं वो भी रखते रहते हैं और लगातार ये गुहार लगाई जाती रही है कि इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। अब ऊपर की तरफ लेकर चलूंगा, प्रमोद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से और भी जितना ऊपर आप बढ़ते हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे इसी तरह से आपको जो अतिक्रमण है वो दिखाई देगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले को लेकर ये कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका सर्वे करके एमसीडी की टीम दे और इसको हटाया जाए। तो देखिए कि ये स्थिति है जामा मस्जिद की।